हमारे जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती आती है तो हम तुरंत दो चीज़ों से डर जाते हैं। पहली, क्या हम इस चुनौती को पार करने में सक्षम होंगे, और दूसरी, अगर हम हार गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर हमने काम पूरा कर भी लिया तो लोग हमारे काम की तारीफ करेंगे या फिर काम की आलोचना करेंगे। ऐसे ही जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया तो उन दोनों विचारों ने मुझे भी घेर लिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने उन विचारों पर कैसे काबू पाया? किन बातों ने मुझे प्रेरित किया? मैंने आज के वीडियो में उन सभी पर चर्चा की है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग्स फ्रॉम हिंदुइज्म। आज का एपिसोड बालकांड की 8वीं और 9वीं चौपाई पर आधारित है। इन चौपाइयों से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है जो हमारे कॉर्पोरेट और मैनेजमेंट जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पहली सीख, स्वयं पर विश्वास रखो। जब तुलसीदास जी रामायण शुरू कर रहे थे तो बहुत गहरी दुविधा में थे। वे सोच रहे थे, मेरी बुद्धि तो बहुत ही छोटी है और प्रभु श्री राम का चरित्र तो अपार समुद्र है। मैं इसे का वर्णन कैसे कर पाऊंगा? इसका वर्णन तो स्वयं महादेव भी नहीं कर पाते। फिर मेरी ऐसी क्षमता कहाँ जो मैं एक अथाह समुद्र को अपने शब्दों में बांध सकूं। वो सोचते हैं, मैं तो बहुत छोटा बालक हूं, लेकिन मेरी छाप बहुत ऊंची है, वह तो अमृत पाने की है। क्या इतना छोटा बालक उस ऊंचाई को पार कर सकेगा? ऐसे ही हमारे जीवन में रोज दुविधा आती है। जब हम कोई अपने कार्य क्षेत्र में बड़ा काम हाथ में लेते हैं, दुविधा भरे विचार हमारे मन को भेद देते हैं कि क्या हम काबिल हैं इस काम को करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम सफल ना हो पाए, कि हमको निराशा हाथ लगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या निराश होकर बैठ जाना चाहिए? तो आती है रामायण से दूसरी सीख। राह पर छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू करो और वह कदम कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तुलसीदास जी सोचते हैं, जब बालक तोतले वचन बोलता है तो उन वचनों को भी उसके माता पिता बहुत प्रसन्न मन से सुनते हैं। ऐसे ही अगर मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करूंगा तो वह उसे बड़े प्रेम पूर्वक सुनेंगे। वह मेरी टूटी फूटी भाषा की ओर ध्यान नहीं देंगे, परंतु मेरी भक्ति की ओर ध्यान देंगे। उसी तरह हमें भी अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हमें मिले, हमें निराश नहीं होना चाहिए। सिर्फ छोटे छोटे कदम बढ़ाने की जरूरत है और सहायता अपने आप मिलने लगेगी। चाहे अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हों तो हमारी टीम के लोग हों या फिर हमारे मैनेजर हों, वो देखेंगे कि हमने एफर्ट तो किया, हमने कोशिश तो करी और कोई ना कोई हमारी सहायता जरूर करेगा। चाहे हम बिजनेस में हों, अगर हम छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे तो हमारे एक द्वार दूसरे द्वार को खोल देगा। जब भी जीवन में बहुत गहरी परेशानी आए या फिर कोई बड़ा कार्य हमें सौंपा जाए, हमें हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए और रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। अब आती है रामायण से तीसरी सीख। आलोचकों से नहीं घबराना चाहिए। डोंट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिक्स। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है कि अपनी कविता तो सभी को अच्छी लगती है, पर ऐसे लोग बहुत हैं जो आपकी कविता की आलोचना करेंगे। आपकी कविता कितनी भी मीठी क्यों ना हो, ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिसको वह कविता कड़वी लगेगी। जैसे संसार में फूल हैं तो कांटे भी हैं, विष है तो अमृत भी है। ऐसे ही आलोचकों से हमें नहीं घबराना चाहिए। मधुर कंठ वाली कोयल को भी कोया कठोर ही कहा करता है। जिन्हें प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं है, उन्हें यह कथा बहुत फीकी लगेगी। फिर वो सोचते हैं, अपने मन को समझाते हैं कि यह कथा तो भगवान श्री राम का नाम है जो परम कल्याणकारी है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती भी जपती हैं, जो सभी में अमृत फैलाता है। ऐसी कथा सभी के लिए कल्याणकारी होगी और फिर वह अपनी रामायण लिखने के कार्य में लग जाते हैं।
ऐसे ही हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे दैनिक जीवन में जब भी हमें कोई कार्य मिले, हमें आलोचक अवश्य मिलेंगे जो हमारे अच्छे कार्य में भी गलतियां निकालेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। पर ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें प्रगति जरूर मिलेगी। अगर हमारे कार्य से सबका हित होगा, यह या फिर वह कार्य एक बड़ी भलाई के लिए है, या फिर हमारा ही कार्य क्षेत्र है जो हमारी प्रगति के लिए है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उस कार्य में हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस चैनल के द्वारा मेरी यह कोशिश है कि हमारे हिंदू धर्म में जो छुपे हुए रत्न हैं वह मैं आपके सामने ला सकूं। हमारा धर्म बहुत साल पुराना है और बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्माओं द्वारा इसका वर्णन हुआ है, पर समय के साथ यह जानकारी विलुप्त हो गई है। मेरी यह कोशिश है कि उस अपार ज्ञान के सागर की कुछ बूंदें मैं आपके साथ बांट सकूं। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त